6 जनवरी 2025 वाले दिन सुबह के 11:15 पे डेविड मोरो नामी शख्स अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा पैसिफिक ओशन के नज़ारों का आनंद ले रहा था। हमेशा की तरह यह एक नॉर्मल दिन था। इतने में उसके अपार्टमेंट से करीब 5 मील दूर पैसिफिक पैलिसेड्स की पहाड़ियों पर उसे भड़कती हुई चिंगारियों के साथ आग नजर आती है। देखते ही देखते सिर्फ 1 घंटे के अंदर ये आग इतनी फैल गई कि धुएं ने पहाड़ को पूरी तरह से छुपा दिया। सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो सबसे पहले ये आग पैलिसेड्स के पहाड़ों पर रिपोर्ट हुई थी, लेकिन उसके चंद घंटों के बाद ये ईटोन हॉट्स, केनेथ गेटी, स्किरबॉल और सैन फर्नांडो की एरिया तक फैल गई। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त यहाँ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही थी, जिनकी डायरेक्शन इनलैंड से ओशन की तरफ थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले आग पैलिसेड्स में लगी थी जो ओशन के बिल्कुल करीब है, फिर वहाँ से आग हवाओं के अपोजिट डायरेक्शन में 40 किलोमीटर दूर तक कैसे फैल गई। हेलो दोस्तों इस आग ने टोटल 38,000 एकड़ या फिर 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को उजाड़ कर रख दिया है। 12,000 से भी ज्यादा घर और बिल्डिंग तबाह हो चुके हैं और 1,80,000 लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं। ये लॉस एंजलिस के हिस्ट्री में सबसे खतरनाक आग है जो अभी तक इस वीडियो की प्रोडक्शन के दौरान पूरी तरह बुझाई नहीं जा चुकी है। आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम होती जा रही है। वाटर बम्बर्स एक टाइम पर 45,000 लीटर पानी फेंक रही है जो इन आगों के सामने चंद बूंदों के बराबर लगती है। वाटर बम्बर्स की मदद से स्पेशल केमिकल भी फेंके जा रहे हैं, लेकिन कुदरत के सामने सारी मेहनत बेकार दिखाई दे रही है। कैलिफोर्निया जहां पर पहले से ही पानी की कमी है, जिसकी वजह से अक्सर फायर हाइड्रेंट्स खाली पड़े थे, 7 अलग अलग एरियाज में फैलने की वजह से फायर फाइटर्स और उनका इक्विपमेंट भी डिवाइड हो गया और ऊपर से 70 से 100 किलोमीटर पर आवर की जब आग पर पड़ी तो यह आग और ज्यादा भड़कने लगी। लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर फैलने की असल वजह जानने से पहले देखते हैं कि कैलिफोर्निया में इससे पहले कितनी बार वाइल्ड फायर ने हमला किया है। पिछले 25 सालों की डाटा में देखा जाए तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर का हॉट स्पॉट रहा है। ईयर 2003 में सैन डिएगो काउंटी में सीडर फायर ने 2,73,000 एकड़ पर हमला किया। 25 अक्टूबर से भड़कने वाली आग ने 4 नवंबर 2003 को दम तोड़ा। 2017 में टब्स फायर ने 36,000 एकड़ जला दिए और ये भी अक्टूबर के महीने में लगी। दोबारा 2017 में थॉमस फायर ने 2,80,000 एकड़ राख बना दिए। ये आग दिसंबर में शुरू हुई और जनवरी में खत्म। 8 नवंबर 2018 को कैंप फायर ने 1.5 लाख एकड़ जलाए और 17 दिनों के बाद 25 नवंबर को खत्म हुआ। इसी तरह 2020 में ग्लास फायर ने 67,000 एकड़ पर हमला किया और यह भी सितंबर में शुरू होकर पूरे महीने जला और अक्टूबर में खत्म हुआ। अगर इन तमाम वाइल्ड फायर की डेट पर गौर किया जाए तो इनमें एक चीज बहुत कॉमन है, विंटर्स, यानी ये वाइल्ड फायर्स सर्दियों के महीनों में ही लगी हैं और अभी लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर भी पीक विंटर्स में ही लगी है। तो आखिर क्या वजह है कि कैलिफोर्निया की हिस्ट्री में ज्यादातर वाइल्ड फायर सिर्फ विंटर्स में ही लगी हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है एक ऐसे फिनोमेनन में जिसे सेंटा एना विंड्स कहा जाता है। जी हाँ, सेंटा एना विंड्स गर्म और सूखी हवाएं हैं जो सदर्न कैलिफोर्निया और बाहा कैलिफोर्निया में स्पेशल ऑटम और विंटर्स के दौरान चलती हैं।